करुणामयी हो, निश्चल हो, करुणामयी हो, हर प्रकार से दुर्व्यसनों से मुक्त हो। उन्होंने बताया किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन देश के लिए, समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा पर जा रहे थे। हम सबको जानकारी होगा कि पूरे भारत का उन्होंने परिक्रमा किया था, पूरे भारत का भ्रमण किया था। और जिस समय वो नौजवान साथियों का उत्साह किया और एक संदेश भी दिया कि अगर जिले में, संत कबीरनगर में अगर कहीं से भी देश को तकलीफ होती है तो उसके लिए उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हो, निश्चल हो, करुणामयी हो, हर प्रकार से दुर्व्यसनों से मुक्त हो। सभी युवा लोगों से मैं पहले आग्रह करना चाहूंगा कि एक बार जोर से बोले भारत माता की। युवा वाली आवाज नहीं आई, ऐसा लग रहा है 45+, 50+। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय मंच पर उपस्थित मंचासीन, सबसे पहले मैं हमारे मंचासीन अतिथि आदरणीय सुभाष जी भाई साहब का अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए समय निकाल के संत कबीरनगर की धरती पे स्वामी विवेकानंद समिति संस्थान के एक आग्रह पे वह यहाँ पे आए। इसके लिए मैं जोरदार तालियों से चाहूंगा उनका स्वागत करें। लगे संत कबीरनगर यहाँ पे बैठा हुआ है। मंच पर उपस्थित श्री निर्मल जी भाई साहब, माननीय सह विभाग संचालक जी का मैं दिल से अभिवादन करता हूँ। आदरणीय श्री भास्कर जी भाई साहब, सह विभाग बौद्धिक प्रमुख भाई साहब, श्री नित्यानंद जी विभाग प्रचार प्रमुख श्री राम गोपाल जी, माननीय जिला संचालक जी, श्री रोमी सरकार जी, गोला बाजार के प्रतिष्ठित व्यापारी और भजन गाय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत पहले से महापुरुषों की धरती रही है। यहाँ पे अनंत काल से महापुरुष जन्म ले रहे हैं। लाखों सालों से भारत की सभ्यता को बदलने की कोशिश की जाती है, मगर यहाँ की सभ्यता नहीं बदलती क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आध्यात्म है। इन महापुरुषों ने, सैकड़ों महापुरुषों ने जन्म लिया। उनमें से एक स्वामी विवेकानंद जी के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। उनकी 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग यहाँ पे उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए आए। सबसे पहले मैंने कुछ लिखा है स्वामी जी के लिए, उसको मैं 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा। यह संत और ज्ञानियों का देश है भारत, यह संत और ज्ञानियों का देश है भारत, संपूर्ण विश्व ज्ञान का परिवेश है भारत। यह संत और ज्ञानियों का देश है भारत, संपूर्ण विश्व ज्ञान का परिवेश है भारत। भारत की बुलंदियों को कोई छू नहीं सकता, भारत की बुलंदियों को कोई छू नहीं सकता। है धड़ संपूर्ण विश्व, बाकी शेष है भारत। है धड़ संपूर्ण विश्व, बाकी शेष है भारत। स्वामी विवेकानंद के जो उनके विचार थे कि एक युवक कैसा हो, मुखमंडल में तेजस्वी हो, मुखमंडल से तेजस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, शरीर में शक्ति हो, मन में उत्साह हो, सद्बुद्धि और विवेक हो, हृदय में करुणा हो, मातृभूमि पर प्रेम हो, इन ज्ञानेंद्रियों पर संयम हो, मन जिसका स्थिर हो, आत्मविश्वास दृढ़ हो, इच्छा शक्ति प्रबल हो, साहसी शूरवीर हो, सिंह जैसा, शेर जैसा निर्भय हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, लक्ष्य जिसका ऊंचा हो, सत्य जिसका ईश्वर हो, व्यसनों से
मुक्त हो, जीवन में अनुशासन हो, मधुर प्रेम मई वाणी हो, संपूर्ण जगत कुटुंब हो, गुरुजनों पर सम्मान हो, माता पिता पर श्रद्धा हो, मानवीय संवेदना हो, दीन दुखियों का मित्र हो, सेवा में तत्पर हो, अचल देशभक्ति हो, जीवन पूर्ण नैतिक हो और सबसे आखिरी चरित्र जिसका शुद्ध हो। चरित्र शुद्ध रहना सबसे जरूरी है। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिना गुरु के गुरु ज्ञान नहीं मिल सकता। एकलव्य को भी द्रोणाचार्य की मूर्ति बनानी पड़ी थी, जिसके बाद एक गुरु को मानना पड़ेगा। गुरु के बाद ही आज हम लोग भी किसी जगह पे किसी केस को करते हैं तो जो जिन अध्यापकों ने हम लोग को सिखाया होता है, स्मृति बात से बहुत सारे केसेस समझ आ जाते हैं कि इसको ये बीमारी होगी, इसको ये बीमारी होगी। तो गुरु के बिना गुरु ज्ञान नहीं। ऐसे स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बिना विवेकानंद जी नहीं बन सकते थे। सपने में भी ओजस्वी बच्चे थे, सपने में भी उनको हमेशा से यह आता था। पाश्चात्य शैली में उनके पिताजी विश्वास रखते थे, मगर स्वामी विवेकानंद ने विदेश में जाके भारत का डंका बजाया। ये पहली बात नहीं है, पहले भी बहुत सारे लोगों के द्वारा विदेशों में जाके भारत का डंका बजाया जा चुका है, मगर स्वामी जी के ओजस्वी भाषण से जिन्होंने यह बताया कि हमारी धर्म और संस्कृति, जिसको जो लोगों को सांप की बीन दिखती है, वो हमारी धर्म संस्कृति सबसे ऊपर है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संपूर्ण विश्व धड़ है, बाकी शेष है भारत। मैं इसी के साथ यह सब आप लोग से बहुत कुछ तो गुरु के सम्मान में, जिस पद्धति से हम बढ़े कि गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, उसी पद्धति में गुरु के सम्मान में स्वामी विवेकानंद जी, जब उनके गुरु को कैंसर हो गया तो उनके शरीर से कुछ लोग घृणा करते हुए नाक दबा के बाहर निकल रहे थे। उसमें गुरु जी स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु का जितना भी रक्त स्राव और सारी चीजें थी उसको उठा के पी लिया। हम ऐसी पद्धति से पढ़े हुए हैं। गुरु का आदर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें किसी योग्य एक गुरु के द्वारा ही बनाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक लोग दिख रहे हैं। जब हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर में पढ़ते थे तो हमें पढ़ाया करते थे। मैं आज उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि बिना गुरु के गुरु ज्ञान संभव नहीं है। इसी के साथ सभी लोगों का कल्याण हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हो, निश्चल हो, करुणामयी हो, हर प्रकार से दुर्व्यसनों से मुक्त हो।